हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ आरुणि श्वेतकेत संवाद, जो कि छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय से लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। संदर्भ में रहेगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित आरुणि श्वेतकेत संवाद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय से संकलित किया गया है। और इसमें तो आइए अब अर्थ देखते हैं। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनूचमानी स्तब्ध एवाय। सह वह अर्थात आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु है। तो श्वेतकेतु के लिए है कि वह ब्रैकेट में लिखेंगे श्वेतकेतु 12 वर्ष तक उपेत्य माने रहकर 24 वर्ष 24 वर्ष की आयु में सर्वान वेदान सभी वेदान माने वेदों को अधीत्य माने अध्ययन करके महामना महान मन वाला अनूच मानी स्तब्ध एवाय अनूच मानी जो अपने को सर्वज्ञाता समझते हैं उसे अनूच मानी कहते हैं। यानी सभी वेदों को का ज्ञान रखने वाला, अपना अपने को जो ऐसा मानता हो कि हम सभी वेदों के ज्ञाता हैं, उसे अनूच मानी कहा जाता है। कह सकते हैं विद्वान मानने वाला स्तब्ध एवाय माने अकड़ के साथ अहंकार के साथ खड़ा हो गया। तह पितोवाच पिताधन उवाच। तह और वे पितो यानी आरुण, तो पिता आरुण उवाच माने बोले श्वेतकेतो हे श्वेतकेतु यन्नु सौम्यदम महामना अनूचमानी स्तब्धो स्वित तम आदेशम प्राक्षो। हे सौम्य महान मन वाले अनूच मानी, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानने वाला, अपने आप को सभी वेदों का अधीत्या मानने वाला, विद्वान मानने वाला, स्तब्धो स्वित चुपचाप रहने वाला अर्थात अहंकार से युक्त, तम आदेशम प्राक्ष क्या अपने गुरु से आदेश प्राप्त किया। श्वेतकेतु आरुणेय श्वेतकेतुर्हारुणेय श्वेतकेतु धन आरुणेय। आरुणेय ये श्वेतकेतु के लिए आया है। पिता के नाम से संबंधित पुत्र का नाम होता था प्राचीन काल में। तो आरुणेय अर्थात आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु ने कहा तह पितोवाच, उससे पिता उवाच पिता बोले श्वेतकेतु हे श्वेतकेतु वस ब्रह्मचर्य, वस माने निवास करो, ब्रह्मचर्य में निवास करो। न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अननूच मानी ब्रह्म बंधुरिव भवति इति। वस ब्रह्मचर्य में निवास करो। न वही सौम्य अस्मत् कुलीनो, हे सौम्य अस्मत् माने हमारे, कुलीनो माने वंश में, अननूच ब्रह्म बंधुयु कोई ऐसा नहीं हुआ है जो अननूच वेदों का ज्ञान न रखता हो, बंधुयु ब्रह्म बंधुयु और जो ब्रह्म के बंधु की तरह हुआ हो। हमारे वंश में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। ये नाश्रुत सुतम, और कह रहे हैं कि बताओ ये ना श्रुतम जो न सुना गया हो, श्रुतम वह सुना गया लगता हो। भवती अस्मतम मतम, भवत लिखा है भवत्य मतम,
तो होगा भवति धन आमतम। जो किसी के अमत, मत माने होता है विचार, जो बिना विचार वाला हो मतम, लेकिन वो विचार में हो जाए। विज्ञातम अविज्ञातम, जो न जाना गया हो, न जानने वाला हो, लेकिन वो उसके विषय में जान गया हो, अर्थात जो अविज्ञात हो लेकिन वो ज्ञान, उसका ज्ञान हो गया हो। कथम नु भगवः, भगवः कह रहे हैं निश्चित रूप से हे भगवन, स आदेशो भवतीति, वही आदेश है। न वै नूनम भगवंस, भगवन तस्त एतद्दो एतत्वेदि अर्युस्स यथ तद एव वे दिशान। कह रहे हैं न वै नीनम, निश्चित रूप से भगवंस्त, हमारे भगवान को अर्थात गुरु को, एतद्वे विषय, इन विषयों में ज्ञान न रहा हो, वे निदेश्यन, अन्यथा वे इसे हमें अवश्य बताते। कथम ने ना वक्षमिनिति, अगर उन्हें यह जानकारी होती इसके विषय में, वह जानते तो वे मुझे अवश्य बताते। भगवन् स्वामेव में तद्ब्रवीति इति तथा सौम्येति ह उवाच। कथम में नावक्षन्निति, कह रहे हैं कि हे भगवान, हे पिता, भगवान स्वामहम एवं तद्ब्रति, तो इसे आप ही मुझे बताने की कृपा करें। तथा सौम्येति ह उवाच, और वे यानी आरुणि बोले ऐसा ही होगा। अब आगे बता रहे हैं यथा सौम्य एकेन नख कृंतनेन, हे सौम्य, जैसे एक नख कृंतक, नाखून काटने वाली, अर्थात जिसे नाहनी भी कहा जाता है या नख कटनी कहते हैं। नख कृंतनेन, नाखून काटने वाली के साथ, सर्वम कार्षणायसम, सभी काले रंग का अर्थात लौह, विज्ञातम, सभी लौह के विषय में हमें ज्ञात, सभी लौह ही हैं। कह रहे हैं कि जैसे एक नख काटने वाली, जो नाखून काटने वाली, जो छोटा लोहे का टुकड़ा होता है, सर्वम कार्षणायम विज्ञातम, उससे संपूर्ण लौह पदार्थ जाना जा सकता है। स्याद आचरणम भरम विकारो नाम ध्येयम, और उसी तरह से हमारा जो आचरण होता है, उससे हम हर प्रकार के, अपने आचरण से, आचरण के द्वारा हर प्रकार के विकार को जाना जा सकता है। नाम ध्येयम कृष्णाय, कृष्णाय समित्यव, समिति एवं सत्य, और यही जो है यह सत्य है। एव सौम्य सा, और हे सौम्य, सा आदेशो भवतीति, वही आदेश होता है। यथा सौम्य है, जिस प्रकार से सौम्य एकेन, यथा सौम्य एकेन लौह मणिना, लौह मणि कहते हैं कि जो लोहे की मणियाँ होती हैं, इसके लिए यहाँ आया है बच्चों चुंबक के लिए। सर्वम लोहमयम विज्ञातम, जैसे एक लोहमणि अर्थात चुंबक के द्वारा सभी लोहमयम विज्ञातम, सभी जो लोहे की वस्तुएं हैं वे ज्ञात हो जाती हैं। तो वही है वाच आरंभरम विकारो, वाणी के द्वारा सभी प्रकार के विकार को जाना जा सकता है। नामधेयम, वही जो विकार है, जो वाणी का विचार है, वही उसी से मनुष्य की पहचान होती है। लोह मित्येव सत्यम, और लोहे की तरह जिस प्रकार से कि वो नाखून काटने वाली छोटा सा जो लोहे का टुकड़ा है वो सत्य है कि वो लोहा है, उसी प्रकार से वाणी के द्वारा आचरण को जाना जा सकता है। यही सत्य है। छांदोग्य उपनिषद षष्ठो अध्यायम, 6वां अध्याय हुआ, और आज यही ये समाप्त हो रहा है ये पाठ। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जब भी देखिए, वीडियो
इसको पूरा देखा कीजिए। और अंत में अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।